क्या कभी ऐसा लगता है कि आप और आपके साथी दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं? बिल्कुल। भली शब्द वही हो। हाँ, होता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। रिश्तों में ये गलतफहमियां, ये छोटी मोटी नोकझोंक, अक्सर हम सोचते हैं कि भाई हम एक दूसरे को ठीक से समझ भी पा रहे हैं या नहीं। सही बात है। आज हमारे पास जॉन ग्रे की एक बहुत ही मशहूर किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। मतलब उसका एक सारांश है। हाँ, ये किताब तो सालों से चर्चा में है। बिल्कुल। और ये यही समझने की कोशिश करती है कि पुरुष और महिलाएं कई बार इतना अलग क्यों महसूस करते हैं। हाँ, और इसका जो मूल विचार है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरह का रूपक है रूपक कैसा? कि जैसे पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र से। अच्छा, मार्स और वीनस। हाँ, इसका मतलब ये है कि उनके सोचने का तरीका, महसूस करने का, बात करने का और हाँ, स्ट्रेस से निपटने का तरीका भी वो बुनियादी तौर पे अलग है। और ये कोई अच्छा या बुरा नहीं है ना, बस अलग है। सही। तो आज हम इस सारांश के जरिए इन्हीं अंतरों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, देखते हैं क्या है ये। देखेंगे कि ये भिन्नताएं आखिर हैं क्या, क्यों होती हैं, और सबसे जरूरी, इनको समझकर हम अपने रिश्तों को शायद थोड़ा और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब की शुरुआत ही एक कहानी से होती है। बड़ी प्यारी सी कहानी है कि कैसे मंगल और शुक्र वाले मिले। हाँ, प्यार हुआ और फिर उन्होंने फैसला किया कि चलो पृथ्वी पर चलते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ आकर वो जैसे भूल गए कि वो अलग अलग ग्रहों से हैं, कि वो अलग है, और बस यहीं से मुश्किल शुरू हो गई। और यही मतलब पहला बड़ा सबक है क्या? कि जब तक हम ये मान नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते कि हाँ भाई हम अलग हैं, तब तक हम अनजाने में ही सही अपने साथी को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। चाहते हैं कि वो हमारे जैसा सोचे, हमारे जैसा करे। हाँ, ये तो होता है। और अच्छे इरादे होते हुए भी यहीं से टकराव होता है। सिर्फ प्यार होना काफी नहीं है ना? इस बुनियादी अंतर को समझना और उसका सम्मान करना, वो जरूरी है। सही कहा। अच्छा, तो सबसे आम टकरावों में से एक बातचीत के तरीके में आता है ना? बिल्कुल। किताब में एक कॉन्सेप्ट है, मिस्टर फिक्सिट हाँ, मिस्टर फिक्सिट और मिसेस होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। ये क्या है? हाँ। अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि भाई पुरुष उनकी बात सुनते ही नहीं। वो अपनी कोई परेशानी बता रही होती हैं और पुरुष थोड़ी देर सुनेंगे और फिर फौरन समाधान बताने लगते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। पुरुष अक्सर फिक्सिट मोड में चले जाते हैं। फिक्सिट मोड। हाँ, देखो, मंगल ग्रह जैसा किताब में बताया गया है, वहां क्षमता, समाधान, उपलब्धि, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। अच्छा। तो पुरुषों के लिए कोई समस्या सुनना मतलब एक तरह से समाधान खोजने का बुलावा। वो सोचते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करके मदद कर रहे हैं। उनका इरादा मदद का ही होता है। जबकि महिलाएं उस वक्त वो क्या चाहती हैं? महिलाएं ज्यादातर मामलों में वो शायद उस वक्त सिर्फ अपनी भावनाएं शेयर करना चाहती हैं कि कोई उन्हें बस सुन ले, समझ ले। सहानुभूति दे। हाँ, सहानुभूति। समाधान वो शायद बाद की बात है, अभी बस सुना जाना जरूरी है। और शुक्र ग्रह का क्या बताया है, मतलब महिलाओं की दुनिया? बिल्कुल, शुक्र ग्रह पर यानी महिलाओं की दुनिया में भावनाएं, रिश्ते, जुड़ाव, ये ज्यादा अहम है। अच्छा। उनके लिए बात करना, अपनी फीलिंग्स बताना, ये स्ट्रेस कम करने का और कनेक्टेड महसूस करने का तरीका है। और यही एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? जब महिलाएं पुरुषों को बिना मांगे सलाह देती हैं। हाँ, देती तो हैं। हाँ, तो वो अक्सर परवाह जता रही होती हैं, केयर दिखा रही होती हैं। लेकिन पुरुष इसे कैसे लेते हैं? क्या वो इसे मदद की तरह देखते हैं? अक्सर नहीं। पुरुष इसे कई बार अपनी काबिलियत पर सवाल की तरह देख सकते हैं। ओह। हाँ, उन्हें लग सकता है कि शायद महिला को उन पर भरोसा नहीं है या वो उन्हें कम समझ रही हैं। तो मतलब इरादा नेक पर असर उल्टा। बिल्कुल। तो यहाँ दोनों के लिए सीखने वाली बात है। पुरुषों को शायद सुनने पर, खासकर जब इमोशंस की बात हो रही हो, तब सुनने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सिर्फ सुनना, फिक्स नहीं करना। हाँ। और महिलाओं को शायद पुरुषों को बिना मांगे सलाह देने से पहले एक बार सोचना होगा, क्योंकि इरादा अच्छा होते हुए भी असर कुछ और हो सकता है। ये तो हुई बातचीत के बाद। तनाव से निपटना, इसमें भी बड़ा अंतर बताया गया है। हाँ, बहुत बड़ा। किताब कहती है पुरुष तनाव में अपनी मानसिक गुफा में चले जाते हैं। ये गुफा क्या चीज है? गुफा, इसका मतलब है अकेले हो जाना, चुप हो जाना, समस्या पर फोकस करना। पुरुष अक्सर स्ट्रेस में होते हैं तो वो अकेले रहकर उसका हल खोजना पसंद करते हैं। अच्छा। वो बाहरी दुनिया से थोड़ा कट जाते हैं, यहाँ तक कि अपने साथी से भी। और ये चीज
महिलाओं को कैसा महसूस कराती होगी? महिलाएं इसे अक्सर अनदेखी समझ सकती हैं या रिश्ते से दूरी, क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया में मतलब शुक्र पर परेशानी में किसी अपने को अकेला नहीं छोड़ा जाता है ना। हाँ, सही बात है। वो खुद बात करके बेहतर महसूस करती हैं तो उन्हें लगता है पुरुष भी बात करके ही अच्छा महसूस करेगा। वो मदद करने की कोशिश करती हैं, पूछती रहती हैं क्या हुआ बताओ, जो पुरुष को और इरिटेट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी गुफा में शांति चाहता है, फोकस करना चाहता है। और जब महिलाएं तनाव में होती हैं, वो गुफा में जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं अक्सर बात करना चाहती हैं। अच्छा। वो अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, भावनाएं, हो सकता है कोई खास क्रम भी ना हो, बस बाहर निकालना चाहती हैं। जैसे भड़ास निकालना। हाँ, कह सकते हैं। ये उनके लिए तनाव हल्का करने का एक तरीका है। वो उस वक्त समाधान नहीं ढूंढ रही होती, बस चाहती हैं कि कोई उन्हें सुन ले। लेकिन पुरुष यहाँ फिर फिक्स इट मोड में आ सकते हैं। बिल्कुल। या फिर उन्हें लग सकता है कि उन पर कोई आरोप लगाया जा रहा है और वो डिफेंसिव हो जाते हैं, बचाव करने लगते हैं। हाँ। दोनों ही सूरतों में वो असल में महिला की जरूरत पूरी नहीं कर पाते, जो कि सिर्फ सुने जाने की होती है। तो पुरुषों को क्या समझना चाहिए? पुरुषों को ये समझना होगा कि कई बार सिर्फ ध्यान से, सहानुभूति से सुनना, बस इतना ही काफी होता है। इससे महिला का मूड बेहतर हो सकता है। और महिलाओं को? महिलाओं को ये समझना होगा कि पुरुष का गुफा में जाना कोई पर्सनल अटैक नहीं है। ये जानबूझकर की गई अनदेखी नहीं है, बल्कि तनाव से निपटने का उनका तरीका है। उसे थोड़ा स्पेस देना शायद ज्यादा मददगार हो। ये स्पेस वाली बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ पुरुषों के इमोशनल पैटर्न को लेकर एक और तुलना है। किताब में उन्हें रबर बैंड की तरह बताया गया है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है, रबर बैंड? किताब का तर्क है कि पुरुष रिश्ते में इमोशनली कभी-कभी दूर जाते हैं, जैसे रबर बैंड को खींचा जाता है ना। हाँ। ये दूरी उन्हें अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता महसूस करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, मतलब स्पेस लेने के लिए। हाँ, एक तरह से। लेकिन जैसे रबर बैंड खींचकर पूरी ताकत से वापस आता है, स्नैप बैक करता है। एग्जैक्टली, वैसे ही पुरुष भी इस दूरी के बाद अक्सर ज्यादा प्यार और कमिटमेंट के साथ वापस आते हैं। लेकिन जब पुरुष दूर जाता है, वो खिंचाव वाला फेज, तब महिला को कैसा लगता होगा? उसे तो शायद चिंता होती होगी। बिल्कुल। किताब में मैगी और जेफ का उदाहरण है। जब जेफ अचानक दूर जाने लगा तो मैगी घबरा गई। उसे लगा शायद उसकी कोई गलती है। हाँ, और उसने क्या किया? वो उसके पीछे भागी, उसे करीब लाने की कोशिश की, जिससे हुआ ये कि जेफ और दूर हो गया। ओह। तो यहाँ क्या सबक है? यहाँ महिलाओं के लिए सबक ये है कि पुरुष का ये दूर जाना, ये जो खिंचाव है, ये अक्सर उनकी गलती की वजह से नहीं होता। ये उसकी एक अंदरूनी जरूरत हो सकती है। अगर महिला उसे ये स्पेस दे, बिना डरे, बिना असुरक्षित महसूस किए या उसका पीछा किए, तो किताब के अनुसार पुरुष ज्यादा मजबूती से, ज्यादा प्यार से वापस लौटता है। मतलब ये एक नेचुरल साइकिल है। हाँ, किताब इसे एक स्वाभाविक चक्र बताती है पुरुषों के लिए। ठीक है, तो पुरुष हुए रबर बैंड की तरह दूर जाकर वापस आने वाले। हाँ। और महिलाओं के लिए क्या रूपक है? महिलाओं की भावनात्मक स्थिति की तुलना लहरों से की गई है। लहरें, समुद्र की लहरों की तरह। हाँ बिल्कुल, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर नीचे जाती हैं, वैसे ही महिलाओं का आत्मसम्मान, उनका मूड, उनका प्यार महसूस करने का तरीका वो ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा। जब लहर ऊपर होती है तब वो प्यार और सकारात्मकता से भरी होती हैं, सब अच्छा लगता है। और जब लहर नीचे जाती है? किताब में से कुएं में उतरना कहा गया है ना। हाँ, कुएं में उतरना। तब वो बिना किसी खास बाहरी वजह के भी अचानक उदास या चिड़चिड़ी या अकेला महसूस कर सकती हैं। ये पुरुषों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो सकता है। उन्हें लगता है अरे सब तो ठीक चल रहा है, फिर ये अचानक उदासी क्यों? और वो क्या करते हैं? वो अक्सर इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, सलाह देते हैं या ये समझाने लगते हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं महसूस करना चाहिए, जो शायद मदद नहीं करता। बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि इस वक्त महिला को उस कुएं की तह तक जाने देना चाहिए, मतलब उस भावना को महसूस करने देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय उसे जरूरत होती है इमोशनल सहारे की, समझ की, सहानुभूति की। बस साथ होना। हाँ, बस सुने, साथ दें, जताएं कि आप उसके लिए मौजूद हैं। जैसे लहर नीचे जाकर वापस ऊपर आती ही है, वैसे ही वो भी इस फेज से गुजरकर खुद ही बेहतर महसूस करने लगती हैं। उसे बस उस वक्त साथ चाहिए होता है। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा है भावनात्मक जरूरतों का मुद्दा। शायद सबसे बड़ी गलतीफहमी यही होती है ना? कहाँ? कि हम सोचते हैं हमारे साथी को भी वही चाहिए जो हमें चाहिए।
एकदम सही कहा। यही जड़ है कई प्रॉब्लम्स की। पुरुष अक्सर वो देते हैं जो वो खुद पाना चाहते हैं, जैसे विश्वास, तारीफ, स्वीकृति। और महिलाएं वो देती हैं जो वो पाना चाहती हैं, जैसे देखभाल, समझ, सहानुभूति। और फिर दोनों को लगता है कि मैं तो इतना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर सामने वाले को कदर ही नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम अपनी भाषा में प्यार दे रहे हैं, सामने वाले की भाषा में नहीं, और यही जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। किताब में कुछ खास जरूरतें बताई गई हैं 6-6 करके? हाँ, बताई हैं। किताब के अनुसार अगर संक्षेप में कहें तो महिलाओं की 6 प्राथमिक जरूरतें हैं। पहली, देखभाल, केयरिंग। दूसरी, समझ, अंडरस्टैंडिंग। तीसरी, सम्मान, रिस्पेक्ट। चौथी, वफादारी, डिवोशन। पांचवी, भावनाओं को मान्यता देना, जिसे वैलिडेशन कहते हैं। अच्छा, वैलिडेशन। और छठी, आश्वासन, रीएश्योरेंस। ठीक है। और पुरुषों की? पुरुषों की 6 प्राथमिक जरूरतें हैं। पहला, विश्वास, ट्रस्ट। दूसरा, स्वीकार, एक्सेप्टेंस, मतलब जैसे वो हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना, बदलने की कोशिश न करना। ये जरूरी है। हाँ। तीसरा, प्रशंसा, अप्रिसिएशन। चौथा, सराहना, एडमिरेशन। पांचवा, संतुष्टि, अप्रूवल, मतलब ये महसूस करना कि वो अपने साथी को खुश कर पा रहे हैं। ओ, अप्रूवल। हाँ। और छठा, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। ये लिस्ट तो वाकई काफी अलग है। महिलाओं की जरूरतें ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव वाली लग रही हैं और पुरुषों की क्षमता और भरोसे वाली। हाँ, कह सकते हैं। और ये जानना ही अपने आप में आंखें खोलने वाला है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर सचेत रूप से अपने साथी की भाषा में प्यार जताना सीखना होगा। एकदम। ये जानने से हम वो दे सकते हैं जिसकी उन्हें वाकई जरूरत है, ना कि वो जो हमें लगता है कि उन्हें चाहिए। इससे रिश्ते में गहरा जुड़ाव और संतुष्टि आ सकती है। एक और चीज जो रिश्तों में बहुत मायने रखती है वो है स्कोरिंग का तरीका। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि बड़े काम, बड़े तोहफे ही ज्यादा पॉइंट्स दिलाते हैं। हाँ, ये आम सोच है, जैसे गाड़ी दिला दी या महंगा वेकेशन दे दिया तो बहुत बड़ा स्कोर हो गया। जबकि किताब का कहना है कि महिलाओं के लिए प्यार जताने वाला हर काम महत्व रखता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हर काम मतलब? उनके स्कोर कार्ड पर ऐसा समझे, हर सकारात्मक एक्शन को लगभग बराबर पॉइंट मिलते हैं, जैसे दरवाजा खोल देना या एक फूल ले आना या बस ध्यान से उनकी बात सुन लेना। अच्छा। ये छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले काम अक्सर उन बड़े, कभी कभार किए जाने वाले कामों से ज्यादा असरदार हो सकते हैं। तो मतलब रोजमर्रा की वो छोटी छोटी चीजें, हाँ, वो ज्यादा मायने रखती हैं। हाँ, किताब के अनुसार तो बिल्कुल निरंतरता जरूरी है। और यहाँ महिलाओं के लिए भी एक टिप है शायद। हाँ, कि जब पुरुष ऐसा कुछ छोटा सा भी करें तो उसकी सराहना करें, एक मुस्कान, एक थैंक यू। इससे क्या होगा? इससे पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें लगता है कि उनके प्रयास देखे जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं, और ये उनकी वो संतुष्टि या अप्रूवल वाली जरूरत को पूरा करता है जिसका हमने जिक्र किया था, तो वो इसे जारी रखना चाहेंगे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। अच्छा, बातचीत जरूरी है, लेकिन बहसें वो रिश्तों को खराब कर सकती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। बहस से कैसे बचा जाए, इस पर भी किताब में कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। कहा गया है कि बहस में हम अक्सर सही गलत साबित करने में उलझ जाते हैं। हाँ, ईगो आ जाता है। हाँ, और हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि क्या कहा गया उससे ज्यादा कैसे कहा गया, मतलब टोन, लहजा, वो ज्यादा चुभता है। सही बात। अच्छी बात यह है कि बहस शुरू करने के लिए 2 लोग चाहिए, लेकिन रोकने के लिए एक ही काफी है। अच्छा, कैसे? किताब कुछ हानिकारक पैटर्न बताती है जिनसे बचना चाहिए। जैसे बहस के दौरान पुरुष अक्सर या तो हमला करते हैं, चिल्लाना, दोष देना, या फिर पीछे हट जाते, मतलब अपनी गुफा में चले जाना, बात बंद कर देना। और महिलाएं ज्यादातर या तो मुखौटा पहन लेती हैं, मतलब सब ठीक होने का नाटक करना। हाँ, अंदर से दुखी हैं पर बाहर से दिखा रही हैं सब ठीक है। एग्जैक्टली। या फिर वो समर्पण कर देती हैं, मतलब गलती ना होने पर भी मान लेना कि हाँ मेरी गलती है, बस झगड़ा खत्म हो। इन पैटर्न्स को अगर हम पहचान लें अपने में भी और साथी में भी, तो हम बहस को बढ़ने से रोक सकते हैं, टाइम आउट ले सकते हैं। ये पैटर्न पहचानना जरूरी है। और अगर जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं रिश्ते में, तो क्या करें? किताब मदद मांगने के बारे में क्या कहती है? एक बहुत अहम मुद्दा है। खासकर महिलाएं, जैसा हमने पहले भी कहा, मदद मांगने में झिझकती हैं। हाँ, उन्हें लगता है अगर प्यार है तो खुद समझना चाहिए। बिल्कुल। और पुरुष सोचते हैं कि अगर जरूरत होती तो बताया जाता, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? किताब कहती है स्पष्ट रूप से मदद मांगना जरूरी है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। शिकायत के लहजे में नहीं, आदेश के लहजे में नहीं। तो कैसे? धीरे धीरे,
छोटे कामों के लिए पूछने से शुरुआत करें। जब वो करें तो प्रशंसा करें, फिर धीरे धीरे बड़ी जरूरतें बताएं और दृढ़ता से पर नरमी से अपनी बात रखें और साथी को जवाब देने का समय दें। मतलब डायरेक्ट और पोलाइट होना है। हाँ, डायरेक्ट, पोलाइट और पेशेंट। ठीक है, तो कुल मिला के इस किताब के सारांश से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि भाई पुरुष और महिलाएं वाकई कई मायनों में अलग तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं। हाँ, उनकी जरूरतें अलग हैं, बात करने का तरीका अलग है, तनाव से निपटने का ढंग अलग है, सब में भिन्नताएं हो सकती हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, और सबसे जरूरी बात यह है कि इन अंतरों को समझना और उनका सम्मान करना, ये एक स्वस्थ, खुशहाल रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। ये किसी को सही या गलत ठहराने का मामला नहीं है, कोई सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, बस अलग हैं। हाँ, ये एक दूसरे की दुनिया को, उनके ग्रह की भाषा को समझने की कोशिश है। बिल्कुल, जब हम ये कर पाते हैं तो कई गलतफहमियां, कई झगड़े वो शायद खुद ब खुद कम हो सकते हैं। जरा सोचिए, ये जानकारी अगर हम अपने रिश्तों पर लागू करें तो कैसा असर हो सकता है। हाँ, शायद अगली बार जब साथी का व्यवहार हमारी समझ से परे हो तो हम रुककर सोच सकते हैं कि कहीं ये उनके मंगल या शुक्र वाले नजरिए की वजह से तो नहीं। हाँ, ये पर्सपेक्टिव बहुत मदद कर सकता है। और अंत में एक विचार, एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। इन सामान्य पैटर्न को जानने के बाद वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जो आप अपने रिश्ते में बदल कर देखना चाहेंगे, कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे? या फिर क्या ये अंतर वाकई सिर्फ जेंडर की लाइंस पर ही बटे हुए हैं, या असल में हर इंसान अपने अनुभवों, अपनी जरूरतों के हिसाब से एक अनूठा ग्रह है, जिसे हमें धैर्य और प्यार से समझने की जरूरत है, चाहे वो मंगल से हो, शुक्र से, या फिर कहीं और से। ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको रिश्तों को देखने का और शायद समझने का एक नया नजरिया मिला होगा।